श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी। ओशो के पिछले वीडियो में एक सूत्र था कि हम पूर्वाग्रह से ग्रस्त ना हों। अपने को देखें, घर को देखें, संसार को देखें, सद्गुरु को देखें, ईश्वर को देखें, किसी के बारे में भी अपनी राय बनाने के लिए हम पूर्वाग्रह से ग्रस्त ना हों। आज का सूत्र है, हम जैसा सोचते हैं वैसी ही हमारे अंदर भाव आते हैं। हमारे चारों तरफ मैग्नेट है, पॉइंट्स हैं हमारे चारों तरफ, चुंबकीय पॉइंट्स हैं, छेद वो हैं जो हम सोचते हैं, और वो पॉइंट्स नेगेटिव और पॉजिटिव की तरह हैं। जैसा हम सोचते हैं वो तरंगे जाती हैं और पॉइंट से मल्टीप्लाई होके वापस आती हैं 10 गुना। किसी के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं तो जब अच्छे विचार आते हैं, अच्छा सोचते हैं, मन में प्रसन्नता होती है और वो तरंगे जाके आती हैं, 10 गुना मल्टीप्लाई होके आती हैं, आपके शरीर के चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट कर देती हैं और आप बहुत समय तक उस आनंद में रहते हैं। चाहे वो व्यक्ति के बारे में हो, चाहे संसार के बारे में हो, चाहे किसी पुस्तक के बारे में हो, किसी के भी बारे में हो। और जब हम नेगेटिव सोचते हैं किसी के प्रति, ईर्ष्या, द्वेष या किसी अन्य कारणों से नेगेटिव सोच होती है, तो वो तरंगे जाती हैं, मल्टीप्लाई होके वापस आती हैं 10 गुना और हमारे चारों तरफ एक लेयर बना लेती हैं और हम उसी में सोच को लेके हम उसी में हम परेशान रहते हैं, वही सोचते रहते हैं। द्वेष हो, विद्वेष हो, ईर्ष्या हो, किसी ने ऐसा कह दिया, क्यों कह दिया, अब वो तो कहकर चला गया प्रभु जी, वो तो अपने जाके निश्चिंत है, अपने आनंद है, अपने अन्य कार्यों में व्यस्त है, लेकिन उसने जो कह दिया उसको लेके आपके मन में वही नेगेटिव विचार चल रहे हैं और मल्टीप्लाई होके वापस आ रहे हैं, एक लेयर बना रहे हैं, आपकी एनर्जी बर्न हो रही है, आपके मुख पे मलिनता आती जा रही है। परिणाम क्या होता है? द्वेष का। अब आप उससे कैसे निपटें, कैसे बदला लें, इस बारे में आपके भाव चलते रहेंगे। ऐसा ही होता रहेगा प्रभु जी, और आप सो जाएंगे तो वही रात भर चलता रहेगा, और जब तक आप उससे बदला नहीं ले लेंगे, अपने मन का निकाल नहीं लेंगे, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। कारण जो भी रहा हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपको फर्क पड़ा, आपकी पूरी रात उसी में चली गई। आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, कोई व्यक्ति मिला, उससे बहुत अच्छा लगा बातें करके, वो व्यक्ति चला गया, बेशक वो नॉर्मल सामान्य तरीके से आपसे मिला और चला गया, वो अपने कार्यों में व्यस्त हो गया, लेकिन आप उसको लेके बहुत आनंदित हो रहे हैं, बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, क्योंकि आपको मिलके अच्छा लगा, आपको सुख मिला, आपको आनंद मिला, आप उसी में हैं, और धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई होकर जब तरंगे आई, पूरी रात आपकी उस आनंद में जाएंगी। विचार आएगा कि कभी फिर मिलना हो, और प्रभु जी ऐसा संयोग बनेगा कि आप दोबारा उससे मिलेंगे।
जब ये बातें हम कहते हैं, कई बार हम कह चुके हैं वीडियोस में, आप देखिए कितनी बार कहा है। तो कई लोगों के मैसेज आते हैं कि मैं पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं हूं, लेकिन मेरे संग ऐसा 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 होता है। मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, गलत नहीं सोचती, लेकिन मेरे साथ ऐसा 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 होता है। प्रभु जी, हमें पता नहीं चलता, जाने अनजाने हम धीरे धीरे अपने आप को यूज टू कर लेते हैं, अभ्यस्त कर लेते हैं कैसा सोचना है, किसी के बारे में क्या राय बनानी है। एक फ्रेम बना लेते हैं हम। एक माता जी ने लिखा कि ओशो के प्रति मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है, लेकिन मैंने उनके वीडियो भेजे हैं, किसी ने मुझे भेजे थे, मैंने उसको देखा है, और वही विषय जिसके बारे में ओशो के बारे में बहुत कहा जाता है, मैं अपने उससे मेरे बाबा जी का वो है कि मैं शब्दों का भी हम इस्तेमाल ना करें। क्यों करें? शब्द बहुत मर्यादित होते हैं, शब्द ब्रह्म होते हैं, तो हमें शब्दों का भी बहुत सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए। माता जी ने तो उन शब्दों का भी उपयोग किया। मैंने वो वीडियो देखे, उसमें ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, किसी ने इंटरव्यू में ऐसा बताया, ऐसा बताया, ऐसा बताया। हम भारतीय लोग हैं, हमारी भारतीय संस्कृति है, और वो पाश्चात्य संस्कृति की तरह ऐसे ऐसे बातें करी कि हम भी ऐसे 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 करें, और मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिए। मैं पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं हूं। प्रभु जी, मेरा विनम्र निवेदन है, आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है, लेकिन आप और नेगेटिविटी आपके अंदर घर कर गई है। ये भी एक तरह की मनोवैज्ञानिक बीमारी है प्रभु जी। आपने किसी के बारे में सुना, किसी ने कहा वो व्यक्ति अच्छा नहीं है। आप अगर आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, साधना मार्ग पर हैं, ईश्वर पर आस्था विश्वास है, किसी ने कहा वो व्यक्ति ठीक नहीं है और वो बहुत भरोसे वाला व्यक्ति है, तो बस हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। इतना सारा कुछ सोचने को लिए है, इतना सारा पढ़ने के लिए है, इतना सारा अपने जीवन में उतारने के लिए है। अब किसी व्यक्ति को हम जानते नहीं है, किसी ने कहा ये गलत है, हमें जरूरत ही नहीं है उसे मिलने की, उसे जानने की, क्योंकि उसका हमारे जीवन से संपर्क नहीं है ना। और किसी ने उसके बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, और उसने वो, आपने पूछा कैसे, और आपने वो वीडियो भेजी, आपके मन में था इसलिए आपने उसको देखा। नहीं तो देखने की भी जरूरत नहीं है, आपने कह दिया गलत है तो गलत है। अब मैं उसे देख के अपने मन में क्यों और नेगेटिविटी लाऊं? अगर आपको सच में उसके बारे में सोचना था, अगर आपको सच में ये लगना था कि मैं उसको जानूं, मेरी इच्छा है जानने की, और जानने का तो सबको स्वतंत्रता है, तो आप उसके किसी ध्यान के वीडियो को देखते, आप उसके किसी और प्रवचन को देखते कि उसने अच्छा क्या किया है, ये विषय को छोड़ देते। आपको अच्छा नहीं लगता तो आपने उस विषय पर आपने क्यों वीडियो देखा, छोड़ देते आप, फिर शायद आपकी राय बदल जाती। मैंने पिछले वीडियोस में काफी दिनों पहले ओशो पर एक सीरीज आपके सामने रखी थी। मैंने बताया था कैसे मेरी ओशो से पहली बार मुलाकात हुई, कैसे मैंने नव संन्यास दीक्षा को देखा, कैसे मैंने उनके उस ध्यान प्रक्रिया को वहां रहकर उस आश्रम में देखा, क्योंकि आपकी तरह मेरे मन में भी जिज्ञासाएं थी। मैंने भी ओशो के बारे में पढ़ा था, और ये तो बचपन की बात बता रहा हूं मैं आपको, तब मैं पढ़ रहा था, उस समय की बात बता रहा हूं। लेकिन और उसी उत्सुकतावश मैंने उस ध्यान प्रक्रिया को देखा, उनके सेशन को अटेंड किया पूना में, जिन दिनों उनका बहुत विरोध हो रहा था। और देखने के बाद जो मुझे लगा वो मैंने आपको बताया कि मेरा ये अनुभव है, बाकी मुझे नहीं पता। और मैंने आपसे निवेदन किया था, प्रभु जी अगर आप उनको नहीं जानते हैं तो जानने की जरूरत नहीं है, नहीं मानते हैं मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे परिवार में जुड़े हैं, तो मैंने आपसे दो बातें कहा था। एक, आप ओशो की अष्टावक्र गीता पर जो उनकी व्याख्या है उसको आप एक बार सुन लीजिए, और उनकी जो ध्यान प्रक्रिया है
ओशो की बहुत सारे वीडियोज हैं सोशल मीडिया पे। आप उस ध्यान प्रक्रिया के बारे में उनको सुन लीजिए और उस प्रक्रिया को समझ लीजिए। इन दोनों को पढ़कर ओशो के बारे में राय बनाने की जरूरत नहीं थी, मैंने कहा भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप ओशो के बारे में अपना दृष्टिकोण बदल दें, ये भी मैंने नहीं कहा, कभी नहीं कहता हूं मैं। जो लोग ओशो को मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनकी शिक्षा पर चलते हैं, उन्हें लगता है कि ओशो एक क्रांतिकारी संत रहे हैं। उन्होंने वर्षों से हमारे अंदर दबी कुछ ऐसी चीजों को जागृत करने की कोशिश की है जो आज की जरूरत है। वो तो ओशो को मानेंगे, वो तो ओशो के गुरु हैं, वो हमारे कहने से, आपके कहने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जिनके मन में द्वेष है, जिनके मन में जिज्ञासा है, जिनके मन में गलत धारणा है, उनको भी मैंने ये नहीं कहा कि धारणा बदलें या उनको अपना गुरु बना लें। वो तो शरीर में है ही नहीं, इसलिए नुकसान तो है ही नहीं, समाज को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। हमें बीच में आने की या अपनी भूमिका निभाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अगर आप अष्टावक्र गीता पर ओशो की व्याख्या पढ़ लेंगे तो हो सकता है आपको अपने आप को समझने की क्लैरिटी आ जाए, आप अपने आप को समझ सकें। ओशो की ध्यान प्रक्रिया को अगर आप सुन लें और देख लें तो हो सकता है कि उसे करने से आपके अपने जीवन में हो सकता है कुछ बदलाव आ जाए। हो सकता है आपको अपना आईना देख लें, अपने आप को उस आईने में देख सकें और आपको लगे मेरे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। मैं नहीं कहता हूं किसी को फॉलो करने की बात। बहुत सारी पुस्तकें ऐसी हैं महापुरुषों की जिन्हें देखा ही नहीं है, जिनके चित्र भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन पुस्तकों को पढ़ के लोगों के जीवन में रूपांतरण हुआ है। क्यों? उस पुस्तक में जो लिखा था उसके अपने जीवन था, उसने वो जीना चाहता था, उसके मन में जिज्ञासाएं थी। उस पुस्तक में उसको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए। और जहां हमारे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, सबके अपने अपने प्रश्न होते हैं, वहां जीवन सरल हो जाता है, वहां जीवन को समझना आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। प्रभु जी, ये हमारा भ्रम है कि हम कहें कि हम पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं हैं, लेकिन हमने उनके उस तरह के वीडियो देखे, उस तरह के आर्टिकल पढ़े, उस तरह के इंटरव्यू सुने और मैंने मन में धारणा बना ली। वो व्यक्ति नहीं है, वो संत नहीं है, इसलिए अब किसी और का खतरा नहीं है किसी और के लिए वो। लेकिन अगर हम उसकी कुछ अच्छी चीजों को पढ़ लेते, उसके साथ सुन लेते, या उसी से कहते कि तुमने ये तो मुझे भेजा, लेकिन उन्होंने कुछ और भी, उन्होंने तो बहुत दुनिया को दिया है, ऐसा भी मैंने पढ़ा है, तो मुझे कुछ वैसे वीडियो भेज दो, मुझे कुछ वैसे आर्टिकल भेज दो, मुझे कुछ वैसे इंटरव्यू भेज दो, मुझे कुछ वैसे लोगों के अनुभव भेज दो। ऐसा नहीं है कि जो लोग ओशो से जुड़े उनके मन में वासनाएं ही थी, या वो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए ही ओशो से जुड़े। बहुत से लोग अपने अपने प्रोफेशन में, अपनी अपनी फील्ड में शीर्ष पर थे, लेकिन उनको आनंद नहीं था, उनको वो सुख नहीं था, उनको वो शांति नहीं थी, उनकी प्यास कुछ और थी और वो उस प्यास को मिटाना चाहते थे, कुछ और जानना चाहते थे, जीवन का अर्थ जानना चाहते थे, अपने आप को जानना चाहते थे। इसलिए वो महापुरुषों के सानिध्य में जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि सब कुछ है मेरे पास, लेकिन शांति नहीं है मेरे पास, आनंद नहीं है मेरे पास। विनोद खन्ना का उदाहरण आपके सामने है। बॉलीवुड में वो अपने शीर्ष पर थे उस समय, कितने लोगों के प्रिय थे। और बॉलीवुड स्टार की आकर्षण तो आप जानते ही हैं। और उस समय सब कुछ था, धन थी, दौलत थी, वो जो चाहते उनको प्राप्त था, बिना मांगे प्राप्त था। लोग तैयार रहते थे समीपता आने के लिए, समीप आने के लिए, उनका सानिध्य पाने के लिए। हर तरह के युवा भी, युवतियां भी, क्या कमी थी उनको? पैसा था, शोहरत थी, दौलत के साथ अन्य जो भी सांसारिक चीजें थी सब उनके पास उपलब्ध थी, घर बैठे उपलब्ध थी।
लेकिन उन्हें लगा कि कुछ और चाहिए। ये सब पा लिया, लेकिन वो अंदर कुछ है, वो शांति नहीं है, वो आनंद नहीं है, जीवन का ये उद्देश्य नहीं है। और 10 वर्ष ऐसे ही निकाल दूंगा, कोई विकल्प नहीं मिलेगा तो करेक्टर आर्टिस्ट उस रूप में आने लगूंगा, पैसा और कमा लूंगा, शोहरत और कमा लूंगा, लेकिन क्या होगा उससे? मेरे अंदर तो प्यास कुछ और है। तब उन्होंने ये बात महेश भट्ट से कहा। महेश भट्ट ने कहा कि मुझे भी कुछ सालों पहले ऐसा ही था, लेकिन मैं जानना तो मैं भी चाहता था। मैं एक बार गया ओशो से मिलने के लिए और मुझे लगा कि कुछ तो है उसके अंदर, उससे मेरी प्यास शांत हुई, उससे मुझे आनंद मिला, उससे मुझे लगा कि जीवन का जो हम चाहते हैं वो यही है। मैं कुछ समय उनके पास रहा भी, लेकिन मेरा दूसरा संसार मुझ पर हावी था, इसलिए मैं वहां ज्यादा समय तक रह नहीं पाया। मैं वापस अपने संसार में लौट आया। मैं इसी संसार को जीना चाहता हूं। विनोद खन्ना ने कहा कि मुझे भी मिलवा दो। तब विनोद खन्ना महेश भट्ट के साथ ओशो से मिलने गए पूना में, और वो ओशो से मिले। ओशो को देखा उन्होंने, सम्मोहित हो गए। कुछ घंटे उन्होंने ओशो के साथ बिताए, सत्संग हुआ, और उन्हें लगा कि जीवन का सत्य तो यही है, अपने आप को जानना। अपने आप को जानने की कई प्रक्रियाएं हैं, उसमें एक ध्यान भी प्रक्रिया है, और उन्होंने उस ध्यान प्रक्रिया को भी वहां किया। और उसके बाद उन्हें लगा कि उस क्षेत्र में तो मैं फिर भी जा सकता हूं, लेकिन ये क्षेत्र मुश्किल है, पहले मैं इसको जान लूं, अपने आप को जान लूं। और विनोद खन्ना सन्यासी हो गए, ओशो सन्यासी। अमेरिका भी गए, अमेरिका में भी रहे, और एक सुपरस्टार, शोहरत और दौलत का मालिक, और वहां वो ओशो के, जहां ओशो रहते थे, उनके गार्डन की सेवा उनको मिली। उन्होंने लिखा है कि आप मुझे माली भी कह सकते हैं, और उसमें मुझे जो आनंद आया, उन पलों में मुझे जो आनंद आया, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मुझे सेवा मिली, मैं ध्यान करता था, मैं ओशो को सुनता था, मैं उनकी उन प्रक्रियाओं में शामिल था, और मुझे उनके गार्डन की देखरेख की जिम्मेदारी मिली। मैं उसी में रहता था, मुझे बहुत आनंद आता था। और एक समय बाद ओशो ने मुझे कहा कि अब तुम्हारा यहां समय पूरा हो गया है। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि ओशो कि वहां पर उस समय स्थिति बिगड़ गई थी, दूसरे दूसरे तरह के लोग वहां पर आ गए थे, सत्ता का संघर्ष होने लगा था ओशो के शिष्यों में। और मुझे लगा कि ये सब ठीक नहीं है, मैं इसके लिए तो नहीं आया, मैं ये सब देखने के लिए तो नहीं आया। और विनोद खन्ना ने ही बताया था, मैंने तो पढ़ा है, लेकिन उन्होंने खुद बताया कि ओशो जाने के बाद कुछ समय बाद मौन हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि बहुत बढ़ते जा रहे हैं लोग ओशो को सुनने के लिए, दीवाने हो गए हैं, उनके पागलपन हो गया है। दूर दूर से आते थे ओशो को सुनने के लिए, और उसके बाद उन्हें लगता था इतनी दूर से आते हैं तो यहीं रह जाएं, यहीं बस जाएं। और वो धीरे धीरे विस्तार लेता गया वो आश्रम। विनोद खन्ना ने बताया कि वो आश्रम बहुत पैसे से नहीं बना है, उनके हजारों शिष्यों के श्रम से, निर्माण से वो बना था आश्रम। और जब लोग आते थे उनके, तो वो लोग गिफ्ट देते थे। वो लोग, कोई आता था अपनी कार से, कार वहीं छोड़ के चला जाता था ओशो के लिए कि ये हमारी तरफ से आपके लिए है। हीरे रत्न से जड़ित मुकुट उनको दोपहर में जब वो आते थे प्रवचन के लिए, उनको पहनाते थे, वो करते थे, ओशो उतार के रख देते थे। उनकी खुशी के लिए पहन लिया, बस छोड़ दिया। किसी को गिफ्ट भी नहीं देना, बस ले जाके कोई उसको रख देता था। कहां रखता था उनको ये भी नहीं पता था। ये विनोद खन्ना ने बताया। कारों का काफिला हो गया। एक गैराज में रहता था, और आवेश नाम का उसका वो मैनेजर था।
केयरटेकर था, मैंने बताया भी था। जब उन्हें कहीं जाना होता था तो वो कहते थे गाड़ी लेके आओ, और वो 1 घंटे के लिए मुश्किल से कहीं घूमने जाते थे, क्योंकि वो तो उससे बाहर निकलते ही नहीं थे। और बाद में जब बहुत भीड़ बढ़ गई तो उन्होंने मौन धारण कर लिया। उन्होंने कहा मैंने जो बताना था बता दिया, मैंने जो ध्यान की प्रक्रियाएं थी बताना था बता दिया, अपने लोगों को ट्रेंड कर दिया, अब आप इनसे ध्यान सीखिए, मेरे टेप सुन लीजिए पुराने, इतना सारा बताया है उसको अपने जीवन में अपना लीजिए। मुझे उस तरह की भीड़ नहीं चाहिए कि आपने आए सुने और आप अपने आप में लिप्त हो गए वापस। 3 वर्ष तो मौन रहे ओशो, अगर 4 वर्ष वहां रहे तो सब कुछ छूट गया, वापस पुणे आ गए। मैंने आपको बताया था। लोगों ने यह भी प्रश्न किया 21 देशों में क्यों गए, कुछ तो गलत किया होगा इसलिए उन लोगों ने उनको रहने नहीं दिया। प्रभु जी आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, देखते हैं तो समझते नहीं हैं। और हमारे परिवार में अगर आप हैं, साधक हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, संसार में हैं, ग्रस्त में हैं, तो एक बार जो हम बताते हैं उसको एक बार समझ तो लें। आप लोग साधारण आत्मा नहीं है, आप लोग साधारण व्यक्ति नहीं है, आप अनपढ़ नहीं है। मैंने आपको बताया था प्रभु जी, अमेरिका का दबाव था, अमेरिका ने तमाम दुनिया के देशों को कर्ज दे रखा था, और वो नहीं चाहता था कि ओशो अपनी कहीं और जड़ें जमाएं, इसलिए वो दबाव डालता था, इसलिए उनका वीजा नहीं मिला, इसलिए उनका वीजा कैंसिल हुआ। भारत सरकार पर भी उसने दबाव डाला, लेकिन भारत ने बाद में उनकी बातों को नहीं माना, इसीलिए पूना में पूरे विदेश के लोग आने जाने लगे। भारत ने उसमें कोई ऐतराज नहीं किया, हमारी सरकार ने। ऐसा आज भी चल रहा है प्रभु जी। हम तो पड़ोसी देशों से घिरे हैं ना, उसमें एक देश ऐसा है वो अर्थव्यवस्था में सबसे ऊपर आना चाहता है बहुत जल्दी, वो रूस और अमेरिका की बराबरी करना चाहता है, उससे आगे निकलना चाहता है। उसने भी यही किया। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी, स्किल्ड लेबर, दुनिया के तमाम देशों के वहां पर उत्पाद होते हैं, अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। उसने हमारे भारत के चारों तरफ जो देश हैं उन सब देशों को बहुत सारा कर्ज दे रखा है, उनके छोटे छोटे द्वीप को लीज पर ले रखा है, उनकी जमीनों को लीज पर ले रखा है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे चारों तरफ जो देश है उसमें जो शक्तिशाली है वो भारत है, हम हैं उसमें, और हमसे ऐसे मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो उसने क्या किया, हमारे चारों तरफ के देशों को बहुत कर्जा देके उनकी जमीन को, उनकी द्वीपों को वो सब ले लिया है। ये एक रणनीति है प्रभु जी, अमेरिका ने शुरू की थी, और अब और देश अपने आसपास के छोटे छोटे देशों को इसी तरह से अपने अनुकूल लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत खतरे की घंटी है, और हमारी सरकार जानती है इसको। मालदीव हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, इन सब देशों में उसने यही किया है। लेकिन आपने तो सीधा सा प्रश्न कर दिया कि कुछ गलती रही होगी तभी 21 देशों ने उनको शरण नहीं दी। उसके चरित्र पर सवाल उठा दिया आपने, उसके 1 या 2 वीडियो देखकर आपने राय बना ली। प्रभु जी हजारों वीडियो हैं, कुछ अच्छी बातें भी हैं। ये जीवन कितना है प्रभु जी, 50, 60, 70, 80, 100 वर्ष का। थोड़े समय तक जानने समझने की जिज्ञासा होती है, जानिए, समझिए, पढ़िए, गुनिए, उसके बाद उतारने की जरूरत है प्रभु जी। आखिरी समय तक अगर आप पढ़ते पढ़ाते ही रहेंगे तो जीवन यूं ही निकल जाएगा। हर चीज की एक उम्र होती है प्रभु जी। लोगों ने लिखा है कि मैं तो इतने वर्ष हो गए मुझे, 5 दशक ध्यान साधना में, और मैं तो बहुत वेद वेदांत में बहुत गहराई तक पहुंच गए हम लोग, हम पर ओशो का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने वीडियो देखा और डिलीट कर दिया। 3 लोगों ने कहा कि उन्होंने वीडियो देखा और डिलीट कर दिया। प्रभु जी हर चीज की एक उम्र होती है,
हम पढ़ते हैं ना, तो होता है ना कि ग्रेजुएशन कर लें, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, पीएचडी कर लें, बस पीएचडी करने के बाद अगर हम पढ़ने पढ़ाने के प्रोफेशन में आते हैं तब तो हमें भी पढ़ने पढ़ाने की ज़रूरत है, वरना जो हमारा कार्य क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, अब हमने जो पढ़ा है उसको हमें जीने की ज़रूरत है, अपने कर्म करने की ज़रूरत है, उसको अपने कर्म क्षेत्र में विस्तार देने की ज़रूरत होती है, और उस अनुभव से फिर हम अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर हो गए हैं, पढ़ाना है, फिर अलग बात हो गई। पढ़ना है, पढ़ा लिया, पढ़ा और पढ़ा दिया। लेकिन प्रभु जी जो सद्गुरु होते हैं, मास्टर्स होते हैं, उनके जीवन में तो क्या है, वो पहले स्वाध्याय करते हैं, वो पढ़ते पढ़ाते नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग जिन्हें आप सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, श्री गीता जी सुनते हैं, उनमें बहुत सारे लोग हैं पढ़े और पढ़ा दिया, बहुत सारे। लेकिन कुछ है वो स्वाध्याय करते हैं, उसको पहले समझते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, उसका अनुभव करते हैं और फिर समझाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। वो समझते हैं और फिर समझाते हैं आपको, और समझाते समय बताते हैं कि देखो ये मैंने पढ़ा था, इस पर मैंने चिंतन किया, मनन किया, ये मैंने अनुभव में उतारा, और जो मैंने अनुभव में उतारा वो तुम भी उसको अपने अनुभव में ला सकते हो, तुम भी अपने जीवन में उतार सकते हो, जो मैं हूं वो तुम भी बन सकते हो। ये फर्क है प्रभु जी। आप अगर हमारे परिवार से जुड़े हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग साधारण आत्माएं नहीं हैं। जो लोग बाबा जी से जुड़े हैं, जो लोग हरिओम भेजते हैं, वो तो मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूं वो साधारण आत्माएं नहीं हैं। उनका कुछ उद्देश्य है इस जीवन का, उन्हें प्रभु ने किसी विशेष उद्देश्य से भेजा है, और वो जो भी कर रहे हैं अपने अपने रास्ते में आगे बढ़ते जाएं। और हमसे आप जुड़ गए हैं, हमारे परिवार में जुड़ गए हैं, कोई ना कोई एक सूत्र तो मिल जाएगा, कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन अब ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, अब ज्यादा जिज्ञासा की जरूरत नहीं है, अब उतारने की जरूरत है अपने मन में। अगर मैं संत महात्माओं के बारे में आपको बताऊं, अगर मैं आपको अनुभव बताऊं, उनसे मिलवाऊं, तो मिल लीजिए, सुन लीजिए, राय बनाने की जरूरत नहीं है, उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उसमें से कोई एक सूत्र लग रहा है कि मैं अपने जीवन में इसको और ले लूं, और ले लूं, और के पीछे तो पड़े हैं संसार में, हम अर्थ के पीछे पड़े हैं, और ले लूं, और आ जाए, और आ जाए, और के उसमें लगे रहते हैं समेटने के लिए, जो कि हमें पता है कि मुट्ठी ऐसे सब निकल जाएगा। लेकिन इस क्षेत्र में अगर आप चाहते हैं कि और जान लूं, और जान लूं नहीं, उसका उपयोग कर लूं, अर्थ को और ले लूं, और ले लूं, और ले लूं, बैंक भर लूं, बैंक में तो लिमिटेशन है, अपने बेड के गद्दे भर लूं, अलमारियां भर लूं, ये सब भर लूं, उपयोग करना है उसका। खूब प्रभु कहते हैं कमाइए अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से, खूब बटोरिए, फिर उसको बांटिए, उसका उपयोग कीजिए। ऐसे ही ज्ञान का है। 100 वीडियो लगभग हो गए हैं, आप देखिए, एक बार सारा देख लीजिए। आप हमारे ही परिवार के एक प्रभु जी हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, उनके परिवार में बहुत अच्छी आत्माएं हैं, लेकिन सब अपना प्रारब्ध भोग रही हैं, पावर सेंटर हैं, इसलिए अवरोध भी हैं। ये अवरोध हमारे टेस्ट होते हैं। जब हम साधना में आगे जाते हैं तो हमारे ये अवरोध आते ही हैं जीवन में। कभी शरीर के स्वास्थ्य को लेकर आते हैं, कभी और कारणों से आते हैं परिवार में, कभी कभी वो चीजें कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं, और कभी कोई मार्गदर्शक मिल जाता है, कोई मास्टर मिल जाता है, हमारी साधना फलीभूत हो जाती है। तब क्या होता है, तब वो एफडी, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो अर्थ की हो, चाहे तनाव की हो, चाहे घर में कोई कमी हो, उस सब की एफडी डीएक्टिवेट हो जाती है। ऐसा होता है प्रभु जी।
ये जो हम लोगों के बारे में राय बनाते हैं ना प्रभु जी, आज फिर वही बात है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, और गलत सोचेंगे तो वो बहुत जल्दी गलत भावनाएं हमारे मन में आती रहेंगी, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊं, हमसे आप जुड़े तो आप ये सोच के जुड़े, कई लोगों के मैसेज आते हैं कि ज्ञान कम होता है, बातें ज्यादा होती हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि धीरे धीरे वही लोग रह जाएं जो इन बातों में आनंद लें, जो हमारे साथ आनंद लें, जो आधे घंटे रोज हमारे साथ बैठ सकें, इस आनंद को ले सकें, हम एक दूसरे को महसूस कर सकें, बातों का ही आनंद ले सकें। बातें तो प्रभु जी कितना जीवन में सब कुछ है, दुख और सुख कितना है, और ज्ञान की बातें प्रभु जी कितने हमारे पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, कितना कुछ है ज्ञान में, पुस्तकों में ही नहीं है, सोशल मीडिया पर है प्रभु जी, भरा पड़ा है, एक से एक ज्ञानी लोग हैं। पहले जब मैं अपने पूर्वाश्रम में था तो सुनता था, मैं लगता था कितना ज्ञान है, कितना पढ़ा है उन्होंने, कथाएं सुनता था। और वृंदावन में तो प्रभु जी हर समय राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत हर समय होती रहती है। लेकिन प्रभु जी जीवन में अपनाने की जरूरत है, उसको सोच बदलने की जरूरत है। एक छोटी सी कहानी बताऊं आपको, मैंने कहीं पढ़ी है, उस कहानी को ही डेवलप किया, मैं आपको सुना दूं कि कैसे हमारी सोच बहुत जल्दी बदलती है। जैसा सोचते हैं मल्टीप्लाई होती है, वैसे हमारे अंदर भाव आते हैं, और थोड़े समय में जब देखते हैं तो भाव बदल जाते हैं। उसका एक दूसरा सूत्र भी होता है, कभी कभी जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं होता, हर जो चीज दिख रही है वो सत्य नहीं है। सत्य जानने के लिए हमें अपने सेकंड थॉट, अपने अंतर्मन में, अपने वहां देखना होता है। और ये सूत्र ये है, ये भी इसके साथ जुड़ा है कि हम दुख सुख में एक समान रहें, उदासीन भाव रहें, तभी आपकी भक्ति आगे बढ़ सकती है, तभी आपकी शक्तियां फलीभूत हो सकती हैं। इसलिए हमें उदासीन भाव रखना है, किसी से बहुत प्रभावित भी नहीं होना है, और किसी के प्रति एकदम गलत धारणा भी नहीं बनानी है। जब हम कहते हैं मेरा गुरु मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, मेरी संस्था मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, मेरे इष्ट मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, यहां तक तो ठीक है क्योंकि आपका डायरेक्ट उनसे जुड़ाव है। लेकिन जब हम कहते हैं कि मेरे ही सदगुरु सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब तो ऐसे हैं, मेरा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब तो ऐसे हैं, मेरे इष्ट ही इष्ट हैं, बाकी सब तो नहीं है, उनके इनके आगे किसी का कुछ नहीं है, तय मान लीजिए प्रभु जी अभी आप नर्सरी में प्रवेश की पात्रता नहीं है आपकी। और जब कोई गुरु आपसे कहे मैं ही सब शक्तियों के वो हूं, मेरे ही पास आओ, किसी के पास मत जाओ, मेरे ही इष्ट का स्मरण करो, किसी और का मत करो, मेरी ही संस्था है, इसके प्रति समर्पित कर दो अपने आप को तन मन धन से, बाकी सब जगह मत जाओ, फंस जाओगे, धोखा है। प्रभु जी अभी नर्सरी की पात्रता भी नहीं है। मेरा मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, मेरे माता पिता मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन सबके माता पिता सबके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, सबके लिए पूजनीय है, सबके लिए वंदनीय है। हम अगर उनके पास जाएं किसी मित्र के माता पिता के, तो हम भी उनमें अपने माता पिता का स्वरूप देखें, हम भी उनमें वही भाव रखें। हमें भी अगर सेवा का अवसर मिला तो उनके पुत्र की तरह हम भी उनकी सेवा कर सकें। ये प्रभु जी हाईवे का मार्ग है जो मैं आपको हमेशा बताता हूं। मेरी इच्छा हो रही थी कि आज मैं आपको दोबारा बताऊं, ये सब मन की बातें आपके साथ कर लूं। वो कहानी में आपको बता रहा था प्रभु जी, एक जेसीबी, किसी को जिम्मेदारी दी गई एक मैदान में कि वहां जेसीबी से खोदना है उसको, धूप में उसकी ड्यूटी थी, वो उसको खोदता था, थोड़े से देर बाद आके पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता था।
वहां कुछ शायद बिल्डिंग बननी थी, इस तरफ पूरी कॉलोनी थी, उस तरफ वो मैदान था, उस मैदान की खुदाई कर रहा था। धूप का समय था, गर्मियां थी, वो बार बार थोड़े समय काम करता, चलाता और फिर वो आके पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता। वहीं एक बोतल रखी थी पानी की, वो बार बार उससे पानी पीता और फिर वहां थोड़ी देर आराम करता, फिर अपना कार्य करता। ज्यादा गर्मी थी, धूप थी, तो विश्राम के लिए वो पेड़ के नीचे आया। उसने बोतल में जो पानी था थोड़ा सा पानी पिया, उसके बाद बोतल को फेंक दिया क्योंकि उसमें पानी नहीं था। खड़ा रहा वो, रुमाल से वो अपना चेहरा के पसीना पोंछ रहा था। तभी उसकी नजर गई सामने घर के मकान के फर्स्ट फ्लोर पर एक लड़की खड़ी थी। उसने उसको देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, वो लड़की अंदर चली गई। इसके मन में कुछ तरह के भाव आए, कुछ तरह के विचार आए। थोड़ी देर में फिर वो लड़की आई, फिर लड़की ने उसको देखा, फिर वो लड़की अंदर चली गई। इसके मन में और दूसरी तरह की भावनाएं उठी। फिर इसने रुमाल से अपने आप को, सब चेहरे को अपना पोछा, अपना कॉलर ठीक किया। अब इसका ध्यान उस बालकनी की तरफ जाने लगा बार बार। फिर वो लड़की निकल के आई, फिर लड़की ने कुछ इशारा किया, इसने भी ऐसे ऐसे किया, लड़की ने उसको ऐसे ऐसे किया। अब इसके मन में और भाव, दूसरे तरह के भाव आ गए, वासनाएं प्रज्वलित हो गई। उसे लगा इस लड़की ने मुझे देखा, गई, फिर लड़की ने मुझे देखा और मैंने उसको हाथ हिलाया तो उसने भी हाथ हिलाया। अब वो मुझे इशारा करके बुला रही है। धूप है, चारों तरफ एकांत है, सन्नाटा है, दोपहर का समय है। हो सकता है लड़की के घर में कोई और ना हो, मुझे बुला रही है, मैं तो जाऊं। रोक नहीं पाया अपने आप को, उसकी भावनाएं उभार लेने लगी और वो प्रभु जी सड़क पार करके गया और उस लड़की के घर के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। 5-7 मिनट खड़ा रहा, लड़की निकल के ही नहीं आई। फिर उसके मन का भाव बदल गया। अब उसको लगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कोई साजिश तो नहीं है, कहीं मुझे फंसाने की कोई बात तो नहीं है। उसने मुझे बुला लिया घर पे और मैं अंदर जाऊं, कुछ मुसीबत हो जाए। विचार बदला, भाव बदला उस लड़की के प्रति और वो लौटने लगा। तभी देखा दरवाजा खुला और वो लड़की एक गिलास और एक जग लिए उसके सामने खड़ी है। उसने कहा मैं देख रहा था कि आप पानी पी के बोतल आपने फेंक दिया, आपके पास पानी नहीं होगा, आपको प्यास लगी होगी और आप धूप में खड़े थे, तो मैंने सोचा कि नींबू पानी बना दूं आपको, इसलिए मुझे आने में देर लग गई। भाव बदल गए उसके एकदम। जो थोड़ी देर पहले उसके मन में कैसे कैसे भाव आ रहे थे और उस गिलास और जग को देख के उसके अंदर भाव बदल गए कि नींबू पानी बनाने में उसे देर लग गई होगी। उसने वही स्टूल रखा था, उसमें जग रखा, गिलास रखा, गिलास में उसको पानी डाला, उसने नींबू पानी लेके आई है और वो चली गई अंदर को। प्यास तो लगी थी, उसने गिलास उठाया, पिया। प्रभु जी एक घूंट पिया, बहुत खट्टा नींबू का पानी, उसमें नींबू में नमक भी नहीं था, चीनी भी नहीं थी। फिर उसके भाव बदले। उसे पता ही नहीं, अगर बनाना था इसमें नमक डाल देती, चीनी डाल देती, कुछ तो डाल देती तो मुझ पे पिया ही नहीं जाएगा। एक घूंट पी के उसने गिलास रख दिया, चलने लगा। तभी वो लड़की सामने से एक कटोरी लेके आई, एक चम्मच लेकर आई। उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि मीठा या नमकीन आप क्या पसंद करेंगे, आप चाहो तो चीनी डाल लो इसमें, चाहो तो नमकीन डाल लो। और उसने वो कटोरी लाके वहां रख दी। पहले वो एक गिलास में हाथ में जग और गिलास लेके आई थी, अब उसके अंदर फिर एकदम भाव बदल गया प्रभु जी। अब वो श्रद्धा, अब उसके अंदर दूसरे तरह के भाव आ गए, शरणागत हो गया वो। ऐसे भी लोग हैं। जब वो पेड़ के नीचे खड़ा था, लड़की को देखा तो भाव कुछ और आए, इशारा किया तो भाव कुछ और आए, लड़की ने बुलाया तो भाव कुछ और आए। दरवाजे खड़ा रहा, लड़की ने दरवाजा नहीं खोला, दूसरी तरह की दुर्भावनाएं आई। लड़की ने खोला, जल लेके नींबू पानी करके, उसे लगा चलो इतनी धूप में नींबू पानी पी के थोड़ा सा एनर्जी आएगी। और एक घूंट गिलास पीते उसे लगा लड़की तो अज्ञान, से कुछ आता नहीं है, उसको इतना ज्ञान नहीं है कि मीठा या नमकीन डाल देती। और इतनी देर में जब वो कटोरी लेके आई, भाव बदल गया, श्रद्धा उत्पन्न हो गई। सोचने लगा मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा था। उसने पानी पिया, शिकंजी पी,
प्रणाम किया उसको और प्रणाम करके वो अपने कार पर चला गया। 15 मिनट में प्रभु जी कितने तरह के भाव आए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम हैं वैसे ही हम दूसरों को समझने लगते हैं। जैसे हमारे भाव हैं वैसे ही भाव हम क्रिएट कर लेते हैं, वैसा ही संसार हम क्रिएट कर लेते हैं और जो भी उसमें आता है उसको हम उसी दृष्टि से देखते हैं। और धीरे धीरे जब हम नजदीक जाते जाते हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है। इसलिए किसी के प्रति एकदम से राय नहीं बना लेना चाहिए। खिचड़ी के बारे में कहते हैं, चावल के बारे में कहते हैं कि एक चावल देखो अगर पक गया तो सारे चावल पक गए। एक को देख के सबका पता चल जाता है, लेकिन उसके लिए अनुभव होना चाहिए। प्रभु जी, आपने चावल लेके थोड़ा सा दबाया, आपने कहा तो पक गया, लेकिन दादी और जो घर के बड़े बुजुर्ग अनुभवी हैं वो जब चावल को लेते हैं तो वो दबाते नहीं हैं, वो उसको मसलते हैं, उसको देखते हैं कि उसके अंदर हल्का सा भी कोई कण कच्चा तो नहीं है, मसल के देख लेते हैं। अगर होगा अंदर का तो थोड़ा सा पता चलेगा, अभी थोड़ा सा और चाहिए। वो अनुभव चाहिए, तब हम एक चावल को देख के पूरे कढ़ाई का अंदाजा लगा सकते हैं। कुकर में जो बन रहा है उसका अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वो अनुभव चाहिए और वो अनुभव होता है अभ्यास से। ऐसा है प्रभु जी। पिछले जो मैंने अभी आपको ओशो का वीडियो भेजा था कि ओशो का विरोध क्यों, उसमें सूत्र बताए थे प्रभु जी। जिनको ओशो को जो जानते हैं, भगवान मानते हैं, उनके लिए तो प्रभु जी उन्होंने बहुत मैसेज भेजे। उनकी हम तो भाव बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हमें किसी का भी हम विरोध क्यों करें, किसी के प्रति अपनी राय क्यों बनाएं? तब बनाएं जब हमारे घर में, परिवार में, पड़ोस में, समाज में कोई ऐसे व्यक्ति हैं और सबकी राय बन रही है, तो और लोग उनके उसमें गलत में ना आ जाएं, और लोग उनकी साजिश का शिकार ना हो जाएं, और लोग उसके उसमें ना हो जाएं। तब हम लोगों को आगाह कर सकते हैं कि देखो उसके प्रति मेरा ये अनुभव है, इसलिए तुम उसके करीब जाना तो जरा सोच समझ कर जाना, मेरा अनुभव लेकर जाना। ये हमारा कर्तव्य है समाज के प्रति। लेकिन जो शरीर में नहीं है, जितने भी महापुरुष हैं, जिनके रहते रहते उन्हें सम्मान नहीं मिला, जिनके रहते रहते लोगों ने राय बनाई, वही उसी तरह के लोग थे जैसे मैंने आपको बताया। जैसे मैंने आपको उस जेसीबी वाली बात बताई, ऐसे ही बहुत सारे हमारे लोग महापुरुषों के पास जाते हैं, अलग अलग तरह की राय लेके, पढ़ के, सुन के जाते हैं और धीरे धीरे उनकी राय बदलती जाती है और अंत में श्रद्धा और विश्वास के साथ हम उनके प्रति शरणागत हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ प्रभु जी। और मैं कभी नहीं कहता किसी, अभी तो मैं बहुत महापुरुषों के बारे में अपने अनुभव बताने वाला हूं, कभी नहीं कहता हूं कि आप फॉलो करो। अभी मैं कुछ जीवित मास्टर्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको केवल एक से मिलवाया था वारणा व्रत पर, लेकिन मैंने बिल्कुल कभी नहीं कहा कि आप लोग उनसे जाके मिलिए। मैंने कहा पुस्तक का पता बता दिया, पुस्तक पढ़ लीजिए, अपनी राय बना लीजिए, पुस्तक से कुछ जानकारी ले लीजिए। बाकी जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप अपना घर छोड़ के, दूर दराज से अपना सब छोड़ के उनके पास चले जाएं, केवल इतना जान के कि वो ज्ञानगंज की यात्रा कर आए हैं और आप सोचे मैं उनके पास चला जाऊं, उनसे दीक्षा ले लूं, उनसे गुरु बना लूं। बिल्कुल मैंने आपसे नहीं कहा। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि मैं चीजों को पहले पढ़ता हूं, समझता हूं, जिज्ञासा होती है। अगर कोई शरीर है तो उस शरीर से मिलता हूं, उनका सानिध्य पाता हूं, उनके विचार सुनता हूं, लेकिन अपने अनुभव में लाता हूं, अनुभूति करता हूं, उनके आचरण को महसूस करता हूं, उसके बाद किसी से शेयर करता हूं। अभी तो वो यात्रा थी तो मैंने सीधी आपको यात्रा करा दी, लेकिन अभी भी बहुत सारे मैसेज आते हैं। मैं फिर निवेदन करूंगा, जहां हैं वहीं रहें, जो ज्ञान मिला ले लें, कोई चीज अच्छी लगी उसको ले लें, वहीं रह के अपनी यात्रा आगे बढ़ाएं। मोह भंग हो जाएगा आपका।
और मैंने तो कभी किसी के बारे में नहीं कहा कि आप इसको फॉलो करो, इसका आप अनुसरण करो। प्रभु जी कभी नहीं कहा। मैं ओशो के बारे में भी कोई बार बार उनको सही या गलत ठहराने की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले जो सीरीज बनाई थी उसमें जो हमारे परिवार के लोगों ने जो जिज्ञासाएं बताई थी, उन जिज्ञासाओं पर हमने चिंतन किया, फिर हमने आपको बताया। माता लोगों तो एक माता जी ने तो ऐसे ही लिख दिया कि भगा दिया उनको, भारत से भगा दिया तो वो वहां चले गए पैसे के लालच में, लोभ के लालच में। मैं उस चिंतन को, आपकी उस राय को, आपकी उस खिड़की को, आपके अंदर जो वो भाव हैं उससे ग्रस्त हैं आप। ओशो नहीं, घर परिवार में भी आप लोगों के प्रति ऐसी ही राय रखेंगे जिनके बारे में आप कुछ सुन लेंगे। रिश्तेदारों के प्रति भी आप इसी तरह से लोगों को चुन के अपनी अच्छी और बुरी राय बना लेंगे। प्रभु जी, सुनकर जीना और सुनने में अंतर होता है। मैंने चिंतन किया, इसलिए मैंने आपको बताया कि वो जंगल था, एक शिष्य ने जंगल खरीद के दे दिया था, पैसा नहीं था, लोगों ने श्रम करके वो सब बनाया बाद में। और ओशो के सुन के उनको शांति मिली, उन्हें आनंद आया, उनके ध्यान से उन्हें लगा कि अरबों बिलियनियर हैं, लेकिन वो आनंद नहीं है, वो शांति नहीं है विनोद खन्ना की तरह। इसलिए उन्होंने उसको हराया और कहा कि ये सब अगर बहुत अच्छा सा बना दें, जैसे हम रहते हैं वैसे यहां रहने लगे। उन्होंने वो सब कुछ श्रम से और लोगों ने अपने पैसों से बना दिया। ओशो के नाम नहीं था वो जिसके नाम था उसी के नाम से रहा। रजनीशपुरम के नाम से उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। और बाकी सब बातें हमने आपको बता दी। मैंने आपको बताया ओशो पूना में जब लौट कर आए तो वहां भी उनके देश दुनिया भर में जो उनके जो भक्त थे, शिष्य थे, उनको जगाने के लिए वो जगह जगह गए यात्रा करने के लिए कि मैं जाऊं, लोगों को बताऊं कि इच्छा शक्ति दृढ़ हो, आत्मविश्वास दृढ़ हो, तो ये जो संसारी ताकतें हैं ये आपको रोक नहीं सकती, ये आपको दबा नहीं सकती, ये आपके विचारों को नहीं दबा सकती। इसलिए उन्होंने विश्व की यात्रा की, वापस भारत आए और पूना में आने के बाद उनके परिवार के लोग आज भी हैं, आप उनसे पूछिए। उन्होंने कहा कभी ओशो ने उनको धन नहीं दिया, कभी ओशो ने नहीं कहा कि मैंने इतना कमाया है और तुम लोग अपनी कोठियां बना लो, फार्म हाउस खरीद लो, शहर बसा लो। नहीं, वो वहीं आश्रम में रहे। उनकी माँ ने ओशो को, माता पिता ने ओशो को अपना गुरु बना लिया था, वो उनके शिष्य बन गए थे। आखिर समय तक रहे, वही आज आम लोगों की तरह, वही प्रसाद, वही भोजन, वही सब कुछ। कहने का मतलब यह है कि पिछले ओशो की बातें करते हुए जो लोग कहते हैं आप ओशो की बातें क्यों करते हो, तो मैं उनसे प्रश्न करूंगा क्यों ना करूं। मैं तो सबकी कर रहा हूं, केवल ओशो की नहीं कर रहा हूं। ओशो मेरे सदगुरु नहीं है। मैं तो सबसे इतना 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 मुझे सबसे मिला। दत्तात्रेय की तरह उनके 24 गुरु थे, मुझे ओशो से भी मिला, मुझे आनंदमयी माँ से भी मिला, मुझे देवराहा बाबा से मिला, मुझे नीव करौली बाबा से मिला, मुझे महेश योगी जी से मिला, मुझे जय गुरुदेव से मिला, मुझे सत्य साईं बाबा से मिला, मुझे शील प्रभुपाद जी से मिला। कितने नाम गिनाऊं, पागल बाबा से मिला। जिन जिन से मैं मिला, जिनसे मैंने अनुभव किया, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ऐसा है प्रभु जी। पिछली बार सूत्र था पूर्वाग्रह से ग्रस्त ना हो, अभी है हम किसी के प्रति निगेटिव नहीं सोचें। निगेटिव सोचेंगे और निगेटिविटी आती रहेगी। निगेटिविटी वासना का एक रूप है। वो जेसीबी वाले का बताया था ना, उसके अंदर वासनात्मक प्रवृत्तियां भी आ गई थी और थोड़ा सा इधर सोचता था तो ये चीजें मल्टीप्लाई हो जाती थी और अंत में क्या हुआ, शरणागत हो गया। जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। और विचार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं साधना पथ पर।
वाणी से मौन होना आसान है, मन का मौन चाहिए, विचारों का मौन चाहिए प्रभु जी। विकारों का त्याग नहीं चाहिए, उसमें बंद करके ताला लगाने की जरूरत नहीं है, सामंजस्य चाहिए। ये शरीर मन के वश में है, मन को शरीर के वश में करना है, तब हम अपनी साधना पर आगे बढ़ सकते हैं, तब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, तब हमारे यहाँ हाईवे का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इसीलिए हमें मार्गदर्शक चाहिए, इसीलिए हमें गुरु चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ श्री बाबा जी की कृपा से आप लोग जो जुड़े हैं, इतने सारे लोग हो गए हों, वापस इतने से रह जाएं, लेकिन जो रह जाएं वो उसी भाव के साथ रह जाएं, पॉजिटिव। हर समय पॉजिटिव सोचें, हर किसी के बारे में पॉजिटिव सोचें, और जिसके साथ अनुभव अच्छा नहीं है उसके बारे में भी पॉजिटिव सोचें कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दें और अपना मार्ग आप ऐसा कर लें, आप यू टर्न ले लें। किसने आपको रोका है? प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दें। मेरा उनके साथ अनुभव नहीं है, मेरी अंतरात्मा ने कहा, मुझे इंट्यूशन हुआ कि उसके साथ रहकर मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे मेरे साथ कोशिश की गई है। प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दें, मल्टीप्लाई होके आएगी, पॉजिटिवनेस आपके अंदर आ जाएगी, और ये जो पॉजिटिवनेस जो आप सोच रहे हो उस तक पहुंचेगी। वो कैसा भी होगा, वो आपके साथ दोबारा में गलत व्यवहार नहीं करेगा। उसको समझ आ जाएगा कि ये तो चैतन्य आत्मा है, इस पर मेरा कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। हम अपने आप को सशक्त करें, हम अपने भाव को सशक्त करें। यही साधना है, यही हाईवे का रास्ता है, और ये अपने आप से शुरू होता है और अपने आप में ही आके खत्म होता है। ये जीवन इसी शरीर से ही शुरू होता है और यही खत्म होता है। आज इतना ही। कल भी मैं आपकी एक जिज्ञासा पर ही बात करूंगा। किसी ने मुझे बताया है, बहुत मैसेज भी आए थे हमारे महाभारत के पात्रों के बारे में। दशरथ संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे, फिर चारों कैसे हो गए? पांडु संतान उत्पन्न नहीं करते थे, उनको श्राप मिला था, फिर पांडव कैसे हो गए? इस सब का तो बहुत विशद बार बार आपको बात करनी पड़ेगी, आपको विस्तार से समझाना पड़ेगा। लेकिन कर्ण के बारे में जिज्ञासा आई थी कि कर्ण, कुंती के विवाह नहीं हुआ था और वो पैदा हो गए थे, कैसे? पिता कौन है? सूर्य भगवान आए। अगर उनके साथ कर्ण का जन्म हुआ तो कुंती के चरित्र पर लोगों ने मुझसे प्रश्न किए कि आपका अनुभव क्या कहता है। आप हर चीज को कहते हैं ना कि मैं चिंतन करके बताता हूं, तो आप बताएं जरा कर्ण को। कुंती दोषी है, कर्ण दोषी हैं, सूर्यदेव भी दोषी हैं। प्रभु जी, इसको समझने के लिए इसका भी एक विज्ञान है, और वो विज्ञान में अपने अगले उसमें आपको सुनाऊंगा, कर्ण को लेकर बताऊंगा। बाकी सब में तो फिर बहुत बातें हो जाती हैं, तो केवल कर्ण का चरित्र को के बहाने आप उस विज्ञान को समझ सकेंगे। और आज के जो हमारे बच्चे हैं, जो हर बात विज्ञान की कसौटी पर कस के देखना चाहते हैं, क्या क्यों और कैसे में जीते हैं, उनको भी सूत्र मिलेगा एक कर्ण के बहाने। तो कल आप लोग तो ये कथा सुनाएंगे, ये बताएंगे। हरिओम प्रभु जी, हरिओम हरिओम। आप हमारे परिवार से जुड़े हैं प्रभु जी, तो मुझे लगता है कि आपके अंदर बदलाव होना चाहिए। कुछ लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं, वेदांती हैं। वेदांती का मतलब कि वेद के अनुरूप अपना जीवन जी रहे हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे साधक हैं, कुछ लोग गायत्री के उपासक हैं, गायत्री की साधना के अनुरूप जी भी रहे हैं, साधना कर भी रहे हैं, अन्य संस्थाओं से जुड़े हैं, सदगुरु से जुड़े हैं। जितने समय तक हमारा आपका साथ है, आप आनंद ले लीजिए। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए भी जुड़े हैं, मैं सोचता हूं वो भी जुड़े रहें। प्रभु कृपा करें,
कभी कभी उन्हें लगे कि बाद में कभी एहसास हो कि मैंने टाइम पास करने के लिए मैं तो जुड़ा, लेकिन मेरा टाइम पास नहीं, लेकिन अभी ये टाइम में मैं पास हो गया हूं, मैंने प्रवेश की पात्रता प्राप्त कर ली है टाइम पास के चक्कर में। और जो लोग बहुत सारी आलोचनाएं करते हैं, विरोध करते हैं, मैं उसको मंच नहीं बनाना चाहता, इसलिए उनको पब्लिक नहीं करता हूं, समझ लेता हूं, फिर आपके सामने रख देता हूं। वो भी पात्र हैं, उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है। आज जो मैंने आपको पूरा बताया ये उन्हीं प्रतिक्रियाओं का प्रतिफल है आपके सामने। इसमें भी आपको कोई ना कोई सूत्र मिला होगा, आप उसे अपने जीवन में अपना लें और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। हरिओम, हरिओम प्रभु जी, हरिओम।